हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए क्लास 12th इतिहास फर्स्ट चैप्टर ईंट मनके तथा अस्थियां से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया गया है। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तथा वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, आप लोग देख ही रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थीं? आपके पास ऑप्शंस हैं त्रिभुजाकार, गोलाकार, चौकोर या इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर आपको इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है तो आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो मेरे साथ ही कमेंट में कमेंट करते चलिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसी होती थी? चौकोर होती थी। तो आपको इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो जानकारी ये है, जो मोहरे जो थी वो सिलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। तो कैसी मोहरे होती थी? चौकोर होती थी। याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। आपके पास ऑप्शंस हैं मातृ देवी का, वृक्ष आत्माओं का, पौराणिक का या इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हड़प्पा निवासी जो पूजा करते थे मातृ देवी का भी करते थे और वृक्ष आत्माओं का भी करते थे और पौराणिकों का भी करते थे। और उन्होंने वृक्ष को ही मतलब क्या करते थे? पर्यावरण की देवी मानते थे। तो आपको ये सब याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दशा में रखकर दफनाए जाते थे? जो शव होते थे वो किस दशा में, किस दिशा में रखकर अपना दफनाए जाते थे? आपके पास ऑप्शन है पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दक्षिण। याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये तो जनरली उत्तर दक्षिण अशुभ माना नहीं जाता है, तो मतलब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शंस हैं पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में या भूटान में। अभी हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में। याद रखने हैं आपको, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ इसके बारे में, कुछ हड़प्पा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है तो इंपॉर्टेंट जानने जरूरी है। मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियोस कर चुके हैं। एक वीडियो कर चुका हूँ हड़प्पा सभ्यता का जो फर्स्ट चैप्टर है ईंट मनके तथा अस्थियां का। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं कुछ नई जानकारियां। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। 1921 और 22 में दयाराम साहिनी, रखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। वो इस वीडियो में आपको इस सभी के बारे में आपको बताया गया है, इसीलिए इस वीडियो में मैं केवल ऑब्जेक्टिव को बता रहा हूँ। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा किले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया? तो आपके पास ऑप्शंस हैं चार्ल्स मैसन, जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन या सर जॉन मार्शल। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टिले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? आपके पास ऑप्शंस हैं कनिंगम, अनरेस्ट मैके, जॉन मार्शल या सूरज भान। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 6 का ऑप्शन नंबर बी, अर्नस्ट मैके। फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो आपके पास ऑप्शन है हिंदी, सिंधी, उर्दू और फारसी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 7 का। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए क्या है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे पहले वाले वीडियोज में हम लोगों ने सभी मतलब पूरी तरह से जानकारी प्राप्त की थी कि मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित थी? अगर आपने जो हमारा जो पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। बताइए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल सही, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसका जो राइट आंसर आपका 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। याद रखने आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और हड़प्पा, चलिए बताइए हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब रावी। याद रखिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? जो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की। तो कहाँ उत्खनन करवाया था? तो आपके पास ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या लोथल या कालीबंगा। तो मैंने तो इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया, हड़प्पा। याद रखने आपको, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? सैंधव सभ्यता वो कैसी सभ्यता थी? तो उसके बारे में आपको बताया गया था उस वीडियोज में।
तो आपको वीडियो जरूर से जरूर देखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन, पहले ऑप्शन को देखिए, गणेश, शिव, विष्णु या वरुण। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव। तो याद रखना है आपको, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में और भी जानकारियां प्राप्त करनी है, मैं कुछ जानकारियां आपको दे रहा हूं। ये सब जानकारियां आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए क्या है तो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये सब जानकारियों, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? तो एक नगरीय सभ्यता थी। और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। और हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल है। तो आपको याद रखने हैं, सबसे जो है वो ये जो फसल है, अनाज है, आपको क्या करने हैं तो याद रखने हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानवर कौन कौन से? तो भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर। वृषभ मतलब बैल का प्रयोग कृषि कार्यों के खेत जोतने के लिए किया जाता था। तो ये सब आपको क्या करने हैं तो याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी याद रखने हैं। और आपका जल्द ही वीडियो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस का वीडियो भी अपलोड होने वाला है, तो आप लोग उसको भी देखें, देखने के लिए तैयार रहिए। और 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो आपके पास ऑप्शन है, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। याद रखने हैं आपको, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बनावली किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो बनावली किस राज्य में स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनावली जो है वो हरियाणा में स्थित है। याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? आपका ऑप्शन है, साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। तो आपका ऑप्शन देखिए, क्या होगा इसका राइट आंसर 12 का? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से साहित्य जो है वो एक नहीं है। तो याद रखने हैं आपको, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो आपके ऑप्शन है, कनिंघम, फ्लीट या डीसी सरकार या विलियम जोन्स। तो क्या होगा? 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। आपका ऑप्शन है, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका जैसा या गणतंत्रात्मक। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिका जैसा। याद रखने आपको, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ आपको हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषता थी उसके बारे में भी आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ विशेषता के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो आपको याद रखने हैं, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो बस्तियों थे वो उनको दो भाग में बांटा गया था, पहले को दुर्ग कहा जाता था और दूसरे को निचला शहर। और पूर्व नियोजित जल निकास व्यवस्था थी वहां पे, पहले से ही क्या थी? तो जल निकास की व्यवस्था पहले से ही थी। हड़प्पा स्थलों से मिले संसाधनों के आमतौर पर जो शव था, जो मृतकों का शव था, आमतौर पर मृतकों के गर्तों में दफनाया जाता था। और किस तरह से दफनाया जाता था? दक्षिण और उत्तर की तरफ। मोहरों के द्वारा सुदूर क्षेत्रों के साथ संपर्क संभव हुआ था और विनियम वाट के द्वारा किए जाते थे। वाट चर्च नामक पत्थर से बनाए जाते थे और ये घनाकार होते थे और इन पर कुछ भी अंकित नहीं होता था। विनियम वाट के द्वारा क्या से बनाए जाते थे? कौन? तो मुहर। तो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खननित किया गया? सबसे पहली बार। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1921 में। किसके द्वारा? तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। तो याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस को देखा होगा तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपका आंसर, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बताइए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो ऑप्शन में देता हूँ, सुरकोटदा, ध्यान से सुनिएगा, सुरकोटदा, वनावली, मांडा या कालीबंगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए ऑप्शन देख सुनिए, सुरकोटदा, वनावली, मांडा या कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले थे वो सुरकोटदा से मिले थे। तो आप पिछले वाले वीडियोस को जरूर देखिए, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये भी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? ये सब क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो गोदीबाड़ा जो हुआ था वो कहाँ से मिला था जी? तो लोथल से मिला था। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए ये सब क्या है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी तो आपको याद रखना ही है, तो 1921 में हुई थी।
तो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था आपको। क्या होगा 17 का राइट आंसर? सतलज, सरस्वती या रावी या सिंधु, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर सिंधु होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये सब याद रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हाँ, पाकिस्तान। पाकिस्तान आपको याद आ रहा है, तो सोचिए किस तरफ? पश्चिम, पश्चिम की तरफ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम उत्तर। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? जो नदी के किनारे वाला शहर था, आपको याद रखना है। मैं एक बार और फिर से आपको बता दे रहा हूँ, जो हड़प्पा नदी थी, हड़प्पा जो सभ्यता था वो रावी नदी के किनारे स्थित थी। मोहनजोदड़ो सिंधु, और लोथल जो था वो भोगवा, और कालीबंगा जो था वो घग्गर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है तो आपको बताने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोगवा। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था तो सिलखड़ी का या लोहा का या तांबा का या इनमें से सभी? तो मैंने अभी आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया था इसका राइट आंसर, तो चलिए आपको बताने हैं। बिल्कुल सही जवाब, सिलखड़ी का। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानने हैं, जो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानने होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अभी मेरे साथ में अच्छे से इस वीडियोस को देख लीजिए। चलिए देते हैं। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला करा है कि हड़प्पा संस्कृति की सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो कि एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण जो हुआ था वो हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी उसी के नाम पर किया गया है। और हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं, आपको याद रखने हैं। और इसी को क्या कहते हैं? तो जुड़वा नगर भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी 1921 से 1922 में, किसके द्वारा जी? तो दयाराम साहनी, दखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। और इसके मेन जो थे वो दयाराम साहनी थे। तो आपको क्या करने हैं? तो ये सब पॉइंट्स को आपको अच्छे से एक बार याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए से इंपॉर्टेंट है। और कहता है हड़प्पा सभ्यता का काल विकसित सभ्यता 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो ये सब मतलब आपको मेनली यही सब क्या करने हैं? तो याद रखने हैं। और इस पॉइंट को आपको पूरे अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी के प्रमुख जो स्रोत थे वो यहाँ से मातृभांड और भौतिक अवशेषों, आभूषणों और औजारों की मुहरे, इमारतों, खुदाई में मिले सिक्के इत्यादि हैं। तो ये सब मतलब आपको ये सब टर्म्स को आपको याद रखना है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सभी टर्म्स को आप क्या कर सकते हैं? तो याद रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समय दे रहा हूँ। और ये सब पॉइंट को आपको याद रखना है जी। विशाल स्नानागार एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है। ये सब मैंने पहले वीडियोज में सब मैंने कर चुका हूँ, तो मतलब इस सब के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ, इसीलिए इस वीडियो में मैंने केवल ऑब्जेक्टिव को ही पढ़ाया। तो आपको इस सभी का मतलब जानकारी प्राप्त कर लेना है। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रुकिए, आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम समय दे रहे हैं। तो चलिए टेक कीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ चलिए इसका भी। तो चलिए इस सब आपको पॉइंट को याद करना है। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई हो। और सेकंड चैप्टर का वीडियो जल्द ही अपलोड होने वाला है। आप लोग कमेंट कीजिए और भी किस मतलब आप लोगों ने आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं, तो उसी का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि और भी लोगों को क्या हो सके, तो वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।